सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज वृंदावन के एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो रात के 2 बजे उठ के ही भगवान की पूरी सेवा पूजा में लग जाते हैं। भगवान जी का जो श्रृंगार है बहुत ही दिव्य है, आप देख सकते हैं। बहुत महाराज जी बहुत बड़ी सेवा करते हैं। 2 बजे रात के उठ जाते हैं महाराज जी। सुबह 6 बजे आरती होती है, रात के 11-12 बजे तक महाराज जी जगते हैं। बहुत सुंदर भाव है बाबा का। पक्के ब्रजवासी हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं बाबा। तो बाबा के आपको दर्शन करवाता हूँ, उनका सत्संग सुनवाता हूँ। राधे राधे महाराज। राधे सभी भक्तों की तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम। जय भगवान। कैसे हैं महाराज जी आप? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। महाराज जी सबसे पहले एक बार भक्तों को अपना शुभ नाम एक बार बता दें महाराज जी। शुभ नाम हमारा नाम है, शुभ नाम है हमारा ब्रज बिहारी दास जी महाराज। ये आपके गुरु द्वारा मिला? गुरु द्वारा मिला। तो महाराज जी जैसे आप वृंदावन वास कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं जी, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं सुबह शाम, और भोजन प्रसादी खुद बना के और खुद अपना हाथों से ही भगवान को निवेदित करते हैं। तो बहुत सुंदर भाव है महाराज जी आपका। तो वृंदावन का एक बार जो आनंद है महाराज जी, उसका एक बार वर्णन करते हैं। वृंदावन का राधा रानी का तो आनंद ही सबसे ही पुराना अच्छा ही आनंद है। जिस रस में डूबना चाहते हैं उसी रस में आनंद मिलता है। जैसे भगवान का जो भजन में ध्यान देंगे तो भगवान का जो और ही आनंद मिलेगा। जैसे जिस चीज में भगवान के जाएंगे उसी चीज में आनंद भी मिलता है। हाँ, हम तो बाल उम्र के साधु हैं। कितनी उम्र थी महाराज जी तब से आप? 10 साल का था जब वो साधु हो गए। 10 साल की जी। 10 साल की अवस्था में आपने गृह त्याग दिया था? घर त्याग दिया था मैंने। जंगल में रहा था मैं, जो है ऐसा रहा था 10 साल में, 10-12 साल में जंगल में रहा था। कहाँ पे महाराज? बेरियावन अखनूर घाट। ये तुम्हारी रितंबरा है, रितंबरा के सामने से गया है तो जंगल की तरफ। हाँ, वृंदावन में ही लगता है। हाँ, वृंदावन में ही लगता है अखनूर घाट। अच्छा, तो वहाँ पे रहे थे? वहाँ पे रहा था बेरियावन में। मैं 10 साल रहा था वहाँ पे। तो भोजन प्रसादी महाराज जी वहाँ कैसे? मुँह पे भी काम था, खुद भोजन बनाते थे और स्वयं बनाते थे, स्वयं ठाकुर जी का लगाते थे, उसके बाद में स्वयं खाते थे हमको। और यहाँ पे भी अपना स्वयं ठाकुर जी का बनाते हैं, बना करके ठाकुर जी को लगाते हैं, अपना पाते हैं, आनंद लेते हैं। महाराज जी जैसे आपने 10 साल की अवस्था में जब घर छोड़ा था तो सबसे पहले कहाँ गए थे महाराज? मैं बेरियावन में पहुंचा था महाराज जी के पास में। वृंदावन में आ गए थे बेरियावन में। वहाँ कितने साल सेवा करी महाराज जी आपने? मैंने करी थी जो है 22 में, मैंने 19 में छोड़ दिया था मुझसे। 2019 में छोड़ा। उसके बाद आपने यहाँ से छोड़ दिया। लगभग कितने साल हो गए होंगे महाराज जी आप? मुझे 35-40 साल हो गए होंगे वृंदावन में जी। क्योंकि आपकी 45 के ऊपर ही हो गया वृंदावन का जो वास है। और वृंदावन का ही हूँ। अच्छा, ब्रजवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि यही पास में है। हमारा जो है गांव मारली है, आपने सुना हो, एरुआ पानी गाँव। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पास में मेरा गाँव है, ज्यादा दूर नहीं है। ब्रजवासी हूँ, ब्राह्मण घर से शरीर है मेरा। महाराज जी जैसे क्या ऐसी प्रेरणा हुई जो आपने 10 साल की अवस्था में राधा रानी ने? तो भगवान की इच्छा थी हमारे ऊपर, जो हमको जो है जो करके हम बचपन से ही हमारा मन था भगवान के चरणों में जाने। हमने पढ़ाई भी नहीं की, हम पढ़े भी नहीं है। मैं भी नहीं था। अगर पढ़ाई 10 साल की एज में थी, 10 साल की एज में हमने घर छोड़ दिया। माता पिताजी ने खूब बोला कि कहाँ वो क्या भटकेंगे, मन की सब है, 4 बेटा और हैं, हमसे बड़े 4 भाई हैं हमारे, वो अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम अपना घर छोड़ के चले आए थे, साधुओं में फंस गए तो फिर क्या जरूरत है कहीं जाने की। परिवार में हम कभी जाते आते नहीं है।
महाराज जी कुछ ऐसी लीला बताएं। आप ब्रज में आप रह रहे हैं तो भगवान तो बहुत सरल हैं, बहुत रीझ जाते हैं अपने भक्तों पे। तो आप तो बहुत सेवा कर रहे हैं महाराज जी। कोई ऐसी लीला हुई हो आपके साथ, जैसे भोग लगाना भूल गए हो आप, भगवान ने बोला हो, भगवान तो बहुत अपने कार्य में तो हम किसी में नहीं भूलते। अच्छा, रात को 2 बजे से जगते हैं हम। आपका 2 बजे हाँ, रात को 2 बजे से जगते हो, रात को 11 बजे सोते हैं। भूलते नहीं है हम, अपनी सेवा नहीं भूलते हम। चाहे खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, पर सेवा नहीं भूल जाएंगे। हाँ, ये हमारा वो है। टाइम से ही मंदिर खोलना, टाइम से ही आरती करना, कितनी भी ठंड पड़ो, चाहे कितना भी कुछ भी हो। हमने सुबह 6 बजे की आरती है मेरी, कितना ठंडी रहती है, 6 बजे आरती कर देता हूँ। 2 बजे उठते हैं तो पूरा सेवा पूजा धुलाई वगैरह झाड़ू सब फाड़ू जो धोआ के पोछा लगा करके फ्री कर देता हूँ मैं 6 बजे तक। बहुत सेवा करने का भाव आपका बहुत सुंदर है महाराज जी। अभी हमारे इनका भाव है, मेरा कुछ नहीं। अरे महाराज जी, इनके बल से चल रहा हूँ मैं तो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, करने वाले ये हैं। जैसे महाराज जी जो जो आपने काली टीपी लगा रखी श्री है, श्री है, हाँ। इसका थोड़ा महत्व बताएं महाराज जी। श्याम श्री है, भगवान की है। ये भगवान प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय श्याम श्री को ही करते थे। अच्छा, हाँ। जैसे महाराज जी ये कहाँ से आता है महाराज जी? श्याम, इसको श्याम श्री बोलते हैं। श्याम श्री बोलते हैं। ये कहाँ से आती है महाराज? ये बाजार में मिलती है, अब तो डिब्बी मिलती है जी। आगे से वो श्याम श्री नहीं मिल रही है पुरानी वाली जी। वैसे पुरानी वाली मिल जाए तो आपको मथुरा में पल्लंग मिल सकती है, जो होली गेट की तरफ, द्वारकाधीश की तरफ, द्वारकाधीश की तरफ मिल सकती है। जी महाराज। वहाँ 1-2 चंदन वाले हैं जी। तो उनके पास जैसे जैसे हमारे जो ब्रज की गज है तो ब्रज में मिलती है, या जैसे राधा रानी के जो कुंड की गज है वो मिलती है। ये हमने जो श्याम श्री भी नहीं मिलती वृंदावन में और मथुरा में, और कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, ये जैसे वहाँ बंगाल से आती है ऐसा सुना है क्या? ये श्याम नहीं, ये तो एक कोई बाहर कहीं पहाड़ है, ये किसी पहाड़ में जो कोई कोई निकल जाता है, डेला नहीं मिलता नहीं। अच्छा, किसी 5,000 रुपए किलो का भाव है इसका। जी महाराज। इसका महाराज जी क्या महत्व है? जो भगवान ने जो एक तो श्याम श्री, एक गोपी चंदन, जी 2 ही अपने प्रिय रखते थे। गोपी चंदन तो भगवान ने गोपियों के नाम पे लिया था, आगे तो जैसे गोपी राधा रानी है, आगे तो और भी है, ललिता जी है, उनको गोपियों के नाम पे गोपी चंदन रखा था। श्याम श्री जैसे हमारी जमुना मैया है, श्याम कलर में थी, उसके उस पर श्याम श्री का जो है वो दिया था बनी। जी, अगारी की तो लीला बहुत है, मैं नहीं बता पाऊंगा, वैसे मुँह पे भी टाइम बहुत कम है। अच्छा, वैसे मेरे भोले बाबा की सेवा डरी है। अच्छा, हाँ, अभी तो आधी यहाँ पे रह गई है और आज पूरी वहाँ पर डरी है। हाँ, यूँ करके मुझे थोड़ा अच्छा। हाँ, जय हो।